अस्सलाम वालेकुम। सच एंड सोच के प्लेटफॉर्म से अज़हर हुसैन हाज़िर खिदमत। तो जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं। तो लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो जनाब, आज हमारा टॉपिक पाकिस्तान से मुतल्लिक़ है कि जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान की माशाल्लाह जितनी भी उम्र हुई है, कुछ 77 या 78 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली। जब से पाकिस्तान बना है, कितनी हुकूमतें आई, कितनी हुकूमतें गई, कितने लीडर आए, कितने लीडर गए। तो लेकिन हमारे मसाइल नहीं है। पाक हुकूमतें आई, चेंज होगी, कितनी हुकूमतें आ गई, हमारे मसाइल वहीं के वहीं हैं, बड़े हैं, कम नहीं हुए। तो इसकी क्या रीज़न है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मुल्क में वज़ीर आज़म चेंज हो जाते हैं, हमारे मुल्क में नारे चेंज हो जाते हैं, हमारे मुल्क में हुकूमतें बदल जाती हैं, लेकिन मसाइल नहीं बदलते। मसाइल वहीं के वहीं पे हैं, वही बेरोज़गारी, वही रिश्वत, वही महंगाई, वही गैस, तेल, पेट्रोल के मसाइल। आखिर मसला क्या है? आज हम इन सब पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो बात ये है कि अगर हम समझते हैं कि इन सब मसाइल की जड़ हुकूमत है, तो फिर जब हुकूमत एक बदलती है और दूसरी हुकूमत आती है तो मसाइल हल हो जाने चाहिए। इतनी हुकूमतें आई हैं, जब भी कोई एक हुकूमत चेंज होती है तो अगली हुकूमत आती है, तो ये हमारे मसाइल कम हो जाने चाहिए या ख़त्म हो जाने चाहिए। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि सिर्फ़ मसला या मसाइल का जो इसमें मरकज़ है, वो सिर्फ़ हुकूमतें नहीं हैं, इसमें हमारे भी बहुत सारे किरदार हैं। हमारे किरदार किस सेंस में है जनाब? कि जनाब, हम जब भी पाकिस्तान बना है, कितनी हुकूमतें बनी हैं, हम हुकूमतें जब इलेक्शन आते हैं, हुकूमतें हम सिलेक्ट करते हैं, इनको सिलेक्ट करने वाले कौन हैं? इनको सिलेक्ट करने वाले तो हम ही हैं। हमारी प्रायोरिटी ही नहीं है कि इनसे कोई क्वेश्चन किया जाए। हमारी प्रायोरिटी ही नहीं है कि ऐसी हुकूमत लाया जाए या एक जो हमारा निज़ाम चेंज करे, हमारा सिस्टम डेवलप करे, हमारे जो गरीब अवाम है, हमारे जो बेरोज़गार नौजवान हैं, महंगाई के मसाइल हैं, उनको हल करे। हमने कभी भी सिस्टम की बात नहीं की उनसे। हमने कभी भी ये तवक्को ही नहीं की कि एक हुकूमत आके, एक लीडर आके हमारा निज़ाम बदले, हमारी मुल्क के हालात बदले, वो हमारा मुल्क खुशहाली की तरफ जाए। हमने सिर्फ उनको सपोर्ट किया है। हमने कभी उनसे बात की नहीं। बात करना तो दूर की बात, हम तो उनकी खामियों को छुपाते हैं, फेवरेटिज्म पर बात करते हैं। पसंद और नापसंद की बुनियाद पर हम अपने पार्टीज को और अपनी हुकूमतों को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छी बात है, आप अपनी हुकूमतों, अपनी पसंद की पार्टियों को सपोर्ट करें, बहुत अच्छी बात है, अपना आपका राइट है। लेकिन इससे भी ज़्यादा, इससे भी बड़ा राइट आपका ये है कि आप उनसे ये पूछें कि आप भाई हमारे लिए क्या करेंगे? आप जो हुकूमत में आ रहे हैं, आप हमसे वोट लेना चाह रहे हैं, हम आपको वोट दे रहे हैं, आप हमारे पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे? क्या हमारा कोई निज़ाम चेंज करेंगे? क्या हमें जो मसाइल हैं, गुर्बत के मसाइल हैं, बेरोज़गारी के मसाइल हैं, कीमतों के मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई डे बाय डे होती जा रही है। एक आम आदमी जिसकी आमदन बड़ी लिमिटेड सी है, उसका उसमें गुज़ारा नहीं होता। इस वजह से वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और मुल्क से बाहर जाने की बात करता है। आप आकर हमारे लिए क्या करेंगे? आप हमारे लिए कुछ तब्दीली, क्या किस सेंस में तब्दीली लाएँगे? क्या आप हम मुल्क के हालात बेहतर करने में, बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, हमें नौकरियाँ देंगे? क्या सिस्टम में? हमने कभी सिस्टम की बात नहीं की। हम तो सिर्फ़ और सिर्फ़ नारों की बुनियाद पर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो लिहाज़ा ये इस बिगाड़ का जो मसाइल हैं, जो हल नहीं हो रहे, पाकिस्तान की उम्र के साथ-साथ मसाइल हल नहीं हो रहे, तो इन बिगाड़ का ज़िम्मेदार हम खुद भी हैं। देखें, अगर जब हम आपके इलाके का कोई एमएनए, एमपीए है या कोई भी हुकूमत का सरबराही नुमाइंदा है, तो हमने कभी भी उससे ये डिमांड नहीं की कि हाँ, आप हमारे इलाके में डेवलपमेंट के काम करें। हमें सड़कें चाहिए, हमें हॉस्पिटल, एजुकेशन के लिए कॉलेज चाहिए, हमें ये मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ चाहिए। हम क्या लेते हैं, हम उनसे थानों के से मुतल्लिका कोई एक काम ले लिया सारी ज़िंदगी, तो हम सारी ज़िंदगी उनको सपोर्ट करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर, एक किसी फैमिली का कोई बंदा पकड़ा गया, वो चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया, उसने कोई चोरी की है, किसी की भैंसें चुराई या कुछ भी किया, तो हम अपने जो लीडर है, मुतल्लिका लीडर, उसके पास जाते हैं कि भई हमारा बंदा थाने से छुड़वा दे। अगर वो आपका बंदा थाने से छुड़वा दे, तो सारी उम्र आप उसको वोट देंगे और आपका पूरा खानदान, पूरा आपका जो मतलब ग्रुप है, आप उसको वोट देते हैं। सिर्फ़ किस बुनियाद पे? कि उन्होंने आपका चोर थाने से छुड़वाया है।
اس کے اگینسٹ اگر وہ آپ کے علاقے میں کوئی اور لیڈر یا وہی لیڈر ایک بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کے کام کرتا ہے، وہاں پر سڑکیں بناتا ہے، اسکول کالج ہیلتھ کے ایجوکیشن کے مسائل حل کرتا ہے، لیکن آپ اس کو پسند نہیں کرتے، آپ یہ کہتے ہیں کہ اس نے ہمارا چور نہیں چھڑوایا، اس نے ہمارا بندہ تھانے سے نہیں چھڑوایا تھا، ہم نے اس کو ووٹ نہیں دینے، بے شک وہ جتنے مرضی کام کرے۔ تو لہٰذا یہ جو مسائل ہمارے حل نہیں ہوتے، اس کے ذمہ دار ہم خود بھی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان سے بات کریں، جب ہم ان کو ڈیولپ کرتے ہیں، جب ہم حکومتیں بنانے میں ہم مدد کرتے ہیں، ہمارے ہی ووٹوں سے، ہمارے ہی ان ساری سپورٹ سے وہ بن کے آتے ہیں۔ تو لہٰذا جب بھی ہم نے ان سے بات کرنی، ہم ان سے سسٹم پہ کبھی انکوائر نہیں کرتے کہ بھئی آپ کیا سسٹم لائیں گے۔ اس دور میں دیکھیں سوشل میڈیا کا کیا کردار ہے۔ سوشل میڈیا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اتنی ایک مضبوط آواز بن کے اپنے لیڈرز کو، اپنے حکومتوں کو پکڑتے کہ بھائی آپ یہ ہمارے مسائل حل کریں، یہ ہمارا سسٹم ڈیولپ کریں، ہمارے یہ ایشو حل نہیں ہو رہے۔ تو ہم نے اس پہ سوشل میڈیا کو اس پلیٹ فارم کے لیے، اس مقصد کے لیے استعمال ہی نہیں کیا۔ ہم اپنے اپنے غصے اور فرسٹریشن اس پہ نکال رہے ہیں، اپنی اپنی مارکیٹنگ اور اپنی اپنی سوچ کو اس میں امپوز کر رہے ہیں، نہ کہ ہم پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کریں۔ تو ان ساری چیزوں کا حل سر جی یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی ذمہ داری خود پوری نہیں کریں گے، اپنے لیڈران، اپنی حکومتوں کو ان کی پروگریس مانگیں گے، ان سے سوال کرنا سیکھیں گے، جب ان کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ یہ عوام تو ہم سے سوال کرتی ہے، یہ کویسچن کرتی ہے، اور وہ کویسچن پاکستان اور اس کی ترقی کے متعلق ہونے چاہیے، آپ کے مسائل کے متعلق ہونے چاہیے۔ جب یہ آپ ان سے سوال کرنا سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ وہ بالکل سیدھے بھی ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم کسی اور ٹاپک پہ آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔